आज हम देखेंगे कि कैसे कोई फुल क्वेश्चन या शॉर्ट नोट लिखना है ना, यूनिवर्सिटी पेपर में। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि की होता है। जैसे आपके 10th में या 12th में की होता है, वैसे इधर भी की होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी पेपर में फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी, बायोकेमी में कैसे की होता है। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए कि राइट अबाउट फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन 2 मार्क, डिफाइन ग्रोथ हार्मोन 1 मार्क, एबनॉर्मलिटी ऑफ ग्रोथ हार्मोन 2 मार्क। जो अच्छा एग्जामिनर रहेगा वो ऐसे ही काट काट के, मतलब स्पेसिफाई करके क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, पर अगर एग्जामिनर ने स्पेसिफाई नहीं किया है और जस्ट ऐसे ही पूछ लिया आपको कि राइट इन डिटेल अबाउट ग्रोथ हार्मोन, डिस्कस ग्रोथ हार्मोन, एक्सप्लेन ग्रोथ हार्मोन, और राइट ऐसे अबाउट ग्रोथ हार्मोन, राइट ऐसे अबाउट थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो जब अभी स्पेसिफिकली नहीं पूछा है तो क्या करना पड़ेगा, अपने को सारे हेडिंग करना पड़ेगा कवर। मल्टीपल बुक्स ने मल्टीपल हेडिंग्स दिए हैं, तो मैंने सभी बुक्स को पढ़ के मुझे मैक्सिमम 10 हेडिंग मिले हॉर्मोन्स के अंदर। ठीक है, तो अगर ऐसे हम जाएंगे इस 10 हेडिंग के हिसाब से तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अभी हम ग्रोथ हार्मोन का ही देखते हैं। अभी हम चालू करते हैं, जैसे कि भाई ग्रोथ हार्मोन है तो उसका सिंथेसिस कहाँ होता है, तो भाई प्रोटीन है ना वो, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। ठीक है, फिर वो स्टोर कहाँ पे होगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के स्टोर में होगा। ठीक है, फिर उसका रिलीज कब कैसे होता है, तो पल्सेटाइल नींद के दरमियान उसका रिलीज होता है, GnRH वगैरह है उसके अंदर। ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, उसका कोई स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन है क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल थायराइड का स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, एल्ब्यूमिन है। अभी क्या होगा, कोई दवाई लेंगे तो थायराइड का डोज ऊपर नीचे हो जाता है ना, थायराइड का हार्मोन वहाँ से अलग हो जाएगा एल्ब्यूमिन से, तो उसका लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन में, तो आपको मेटाबॉलिज्म में, तो आपको वो इंडिकेट करना है, उसको आपको हाईलाइट करना है। अभी क्या करिए, आप जो हेडिंग है ना, देखिए इधर लास्ट के जो हेडिंग है फंक्शन, रेगुलेशन एंड अप्लाइड, इसको सबसे ज़्यादा आप लिखिए। इस पे सबसे ज़्यादा आप वेटेज दीजिए। बाकी के सारे हेडिंग क्या करिए, आप आधा सेकंड, आधा मिनट में, 3 मिनट में आप कवर कर लीजिए ऊपर के 6 हेडिंग। ठीक है, हेडिंग कवर करने से क्या होगा कि अगर की में मेंशन किया है कि भाई ट्रांसपोर्ट का आधा मार्क, तो अगर आपने ट्रांसपोर्ट मेंशन नहीं किया तो आपका आधा मार्क चला जाएगा। तो मेंशन करना है, दिखना चाहिए कि आपने ट्रांसपोर्ट को कवर किया है। कैसे दिखेगा वो, आप उसको अपने नॉर्मल हैंड राइटिंग से डबल में लिखिए। ठीक है, और उसको कैपिटल में लिखिए। हाँ, तो ट्रांसपोर्ट करके एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर ट्रांसपोर्ट के बारे में आप 1-2 लाइन लिख दीजिए कि वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और थ्रू ब्लड दिस प्लाज्मा प्रोटीन वो अपने टारगेट सेल पे पहुंचता है। ठीक है, ओके, रेडी। फिर अभी आप बाकी का, वैसे यूनिवर्सिटी का अगर आप पेपर स्टाइल देखें तो आपको हमेशा फुल क्वेश्चन लिखने के लिए 15 मिनट मिलती है। ओके, 15 मिनट आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप 3-4 मिनट ये बाकी के हेडिंग को कवर करके फिर मैक्सिमम आप फोकस करिए फंक्शन, रेगुलेशन और एबनॉर्मलिटी पे, अप्लाइड डिसऑर्डर पे। ओके, तो ये हो गया आपका कवर हार्मोन कैसे लिखना है। अभी हम देखते हैं कि हमको कोई एबनॉर्मलिटी कैसे लिखनी है। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल अनेमिया है ना, ग्रोथ हार्मोन के एक्रोमेगाली जाइजेंटिज्म बार बार आते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आपने अभी देख रहे हैं, ये मेडिसिन वाले बच्चे का है फॉर्मूला, है ना। मेडिसिन में कोई डिसीज ऐसे लिखना है अपने को कि भाई डिफाइन अनेमिया, फिर अनेमिया का बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है, फिर साइन एंड सिम्टम है। बच्चे मोस्टली क्या करते हैं कि साइन एंड सिम्टम लिख के आ जाते हैं एक्रोमेगाली में, जाइजेंटिज्म में। मैं भी जब फर्स्ट स्टूडेंट थी ना, तो मैं बस साइन एंड सिम्टम लिखा और हो गया। हाँ, ऐसा नहीं करना है। जैसे टर्नर सिंड्रोम में भी बस साइन एंड सिम्टम लिख के आ गए, वो भी एक एबनॉर्मलिटी है, उसको भी इसी हिसाब से लिखो। ओके, तो जस्ट डिफाइन कि अथवा तो क्या है वो, जाइजेंटिज्म क्या है, क्यों होता है, कोज लिख दिया उसका, फिर उसके साइन एंड सिम्टम लिखे। अभी आप यू आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट पर थोड़ा तो लिख सकते हैं। जैसे अनेमिया है तो उसमें हम स्लाइड बनाएंगे, मलेरिया के लिए देखेंगे पेरिफेरल स्मीयर बना के, है ना, उसके सारे MCV, MCHC ये सारे बैरोमीटर्स देखेंगे, एक्सरे कराएंगे एक्रोमेगाली जाइजेंटिज्म में। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन लिख दिए। ट्रीटमेंट में क्या है भाई, ट्यूमर है तो रिमूवल कर देंगे, जस्ट
फॉलो अप रिहेबिलिटेशन लिखना भी ईजी है, कॉमन सेंस लगा के 1-2 लाइन हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ऐसे लिखा तो आपको दूसरों के कंपेरिजन ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो जस्ट फॉलो दिस हेडिंग, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ओके।